फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एयर क्लास 6 चैप्टर 6 पेज नंबर 84। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ सर्वाइवल गैस विथ अ मेजर शेयर contributed by nitrogen 78% and oxygen 21% approximately। एयर है वो तमाम गैसों का मीन्स उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस में मिली हुई तमाम गैसेस में है। और जो इसमें नाइट्रोजन है वो कंटेन करता है 78% और ऑक्सीजन कंटेन करता है 21%। ओके, इट इज़ इनविजिबल, टेस्टलेस एंड हैज़ नो स्मेल। वो इनविजिबल है, हमको दिखाई नहीं देता, और टेस्टलेस है, बिना मीन्स स्वाद के है, और हैज़ नो स्मेल, उसका कोई मीन्स महक भी नहीं इसकी। द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल। जो हमारे आसपास जो एयर है, जो अर्थ पे जो एयर है वो जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल रखती। अगर मीन्स एयर नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं जी पाते। इट इज़ अ प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस बाय ग्रेविटी। ये कहाँ से प्रिवेंट होती है, यहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है? ये स्पेस में ग्रेविटी से उत्पन्न होती है। ओके, लेट्स गो टू द नेसेसिटी ऑफ एयर। ओके, नेसेसिटी ऑफ एयर, एयर की ज़रूरत। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए कलरलेस गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एयर एक मिक्सचर है और वो बिना कलर के भी नहीं, उसका कोई कलर भी नहीं है, और वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ओके, वन कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर बट वन कैन नॉट स्टे विदाउट एयर 1 मिनट। हम जितने महीने दे दो मीन्स up to 1 month we can wait without food। हमें 1 मंथ खाना दे दो, 1 महीना खाना दे दो, हम उसके बिना जी सकते हैं, पर पानी और फूड के बिना रह सकते हैं, पर जो एयर है इसके बिना हम नहीं रह सकते। क्यों? सॉरी, आप अपनी नाक बंद कर लीजिए और मीन्स जहाँ से मुंह बंद कर लीजिए और नाक बंद कर लीजिए, जहाँ से आपकी सांस जाती है। फिर क्या फिर आप एक भी मिनट उसके बिना नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे बॉडी को एयर की ज़रूरत है, और फूड और वाटर आप जो एक दिन भी मत खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एयर हमेशा लेना चाहिए। मीन्स यहाँ दिया हुआ है कि हम फूड और वाटर के बिना नहीं रह सकते, पर एयर के बिना ज़रूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एयर नहीं रहेगी हम नहीं जी पाएंगे। ओके, एयर फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड हैज वी आर एबल टू सी इट फ्रॉम थ्रू इट। एयर क्या? एक ट्रांसपेरेंट है मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स आर पार दिखने वाला। मीन्स अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि यहाँ से जैसे आपके यहाँ पे ओपिक्यू ऑब्जेक्ट ला दिए, यहाँ से आप ओपिक्यू ऑब्जेक्ट ला दिए मीन्स जैसे ये जो कलर है, जो मार्कर है, जैसे हम चला रहे हैं यहाँ पे, ये इसके आर पर नहीं दिख पा रहा ना। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये ओपिक्यू ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपको इस पर नहीं दिख पा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो ऐसे एयर नहीं है। एयर यहाँ पे चलती रहती है और हमें आर पार दिखता रहता है। ओके, अब चलते हैं द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं और कितने किलोमीटर ऊपर रहता है। ओके, अब है द एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एनवेलप ऑफ एयर। अर्थ क्या है? अर्थ सराउंडेड है एक एनवेलप से, एक लिफाफे से, विच एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर इंटू स्पेस। ये जो एटमॉस्फेयर है जैसे हमारा, वहाँ से 200 किलोमीटर ऊपर हमारा मीन्स 200 किलोमीटर ऊपर तक है, स्पेस तक। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर बिकम थिनर एज वन मूव्स अबव द अर्थ सरफेस।
Hence, mountaineers have to carry oxygen cylinder with them at high altitudes. कहना चाहते हैं यहाँ पे जो मीन्स पहाड़ होते हैं, जिसे इमेजिन करिए यहाँ पे पहाड़ है, मीन्स माउंटेनियर्स उन्हें कहा जाता है जो माउंटेन चढ़ते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से माउंटेनियर्स स्टार्ट किए और ऊपर इतनी हाई रहती है, इतना ऊपर तक रहता है कि जाते जाते यहाँ तक एटमॉस्फेयर जो रहता है हमारा वो कम हो जाता है। तो इसलिए मीन्स उन्हें ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाती, जहाँ अगर कंपेयर करें नीचे से, नीचे हमें ज़्यादा मिलती थी, ऊपर हमें जाते जाते कम होती गई, इसलिए उन्हें एटमॉस्फेयर मीन्स सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ओके ओके ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, फिर थोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब है ना। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ओजोन लेयर के बाद कौन प्रेजेंट होता है? ओजोन लेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट होता है। ओके, it prevent the harmful ultraviolet radiation। वो क्या रेडिएशन? बहुत अल्ट्रावायलेट मीन्स वो जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, ये जो हमारा सूर्य है, ये जैसे सूर्य है, ये जो रेज निकल रही है इसकी, और यहाँ पे जो ओजोन लेयर जो पड़ी है, ओजोन लेयर जो ये है, वो जो रेडिएशन सन की आ रही है उसे कम करता है। अब यहाँ पे ओजोन लेयर मीन्स ओजोन लेयर है वो पोल्यूशन की वजह से कम यहाँ से मीन्स टूट रही है, जगह जगह से बीच बीच में टूट रही है। तो ठीक है, ओजोन लेयर को प्लीज़ पोल्यूशन से बचाएं। और ओजोन लेयर यहाँ पे 2020 में 2019 में ओजोन लेयर मीन्स टूट गया था। तो 2020 में जब कोविड-19 आया, सब बंद थी, गाड़ी मोटर तो चल नहीं रही थी, तो इसलिए हमारे ओजोन लेयर वापस आ गई और फिर से जारी है इस हार्मफुल रेडिएशन और पॉल्यूशन की वजह से। ओके, आपको समझ आ गया? ओके, ऑफ सन फ्रॉम रीचिंग टू द अर्थ सरफेस बाय ऑब्जर्विंग देम। क्या बोला है यहाँ पे? जो रेज़ है वो हमारे यहाँ तक ना, इसलिए ओजोन लेयर उसे बचा के रखता है ताकि वो अर्थ तक ना आ पाए और हमें महसूस ना हो, ताकि हमें स्किन कैंसर हो ना। कुछ लोग को रेडिएशन की वजह, ज़्यादा रेडिएशन जब हो जाती है तो स्किन कैंसर हो जाता है। ओके, इससे हमें क्या होता है? स्किन कैंसर हो जाता है उस हार्मफुल रेडिएशन की वजह से जो हमारे अर्थ पे आ रही है, हमें महसूस हो रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर एक तमाम गैसों का मिक्सचर है। इट कंस्टिट टू मेन गैसेस। वो दो तरीके के गैसेस कंटेन करता है। एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन को आप सिंबल में लिखेंगे तो N होगा, और ऑक्सीजन को आप सिंबल में लिखोगे तो O होगा। ओके, इन एडिशन टू इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को C लिखते हैं। ये आप कार्बन डाइऑक्साइड को, डाइऑक्साइड को नहीं होता, सिर्फ कार्बन का C होता है। एंड वाटर, वाटर मीन्स यहाँ पे H2O क्या मिला? H2O क्यों बना इधर? ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन का CO2 क्यों बना? अभी हम आपको बता रहे हैं। CTO। ओके, हाइड्रोजन। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर का फार्मूला ये है, जब वाटर आप लोगे ना, इसमें हाइड्रोजन भी रहता है, उसमें हाइड्रोजन में मिला होता है।
अगर आप उस जैसे आपने ख़राब पानी लिया, मीन्स उसमें डस्ट है थोड़े से, आप वो जब डस्ट को अलग करोगे ना, तब डस्ट अलग होगा, हाइड्रोजन नहीं अलग होगा। हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, उसमें मिक्सचर रहेगा, मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ओके, इज इक्वल टू हाइड्रोजन। वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला। क्या आपने लिखा, H फिर प्लस 2O, H2O यहाँ पर ना वाटर का फॉर्मूला, ओके। आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लाइक्स से और मैं और वीडियो बना पाऊँ, ओके। ओके, इट्स कंटेन मिनट क्वान्टिटीज ऑफ इनहर्ट करते इनहर्ट गैसेस हमारे इन्वायरमेंट भी है, जो है हीलियम, नियॉन, एरन और क्रिप्टन। और अगर हम निकालें तो जो इनहर्ट गैसेस हैं वो 0.97 है। देखिए यहाँ जैसे लिखा है 9.90 मीन्स 0.97 मीन्स 1% भी नहीं है, इसका 1% भी नहीं है, ठीक है। एयर का ऑल्सो कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स एक्सेट्रा। एयर क्या कंटेन करता है, डस्ट कंटेन करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल मीन्स जो गाड़ियों से निकलते हैं वो, ओके। ऑन बिजी रोड दिस carbon and carbon monoxide content is high due to the fumes given by the vehicles, and the result of this we find difficult to breathe there. और क्या होगा जब गाड़ी से फ्यूल्स, जब धुएं निकलेंगे तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित होगा और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ओके। विच चलिए स्किल फिल्म में विच ऑफ द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट प्योर एयर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट, कि सेकेंड, कि थर्ड नंबर कौन सी हमें प्योर एयर प्रोड्यूस कर रही है, ए कि बी कि सी। ए बिल्कुल नहीं करेगी, बी भी बिल्कुल नहीं करेगी, सी करेगी, क्योंकि यहाँ पे हिल है और हमें एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई एयर इज़ नॉट प्योर इन द पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में क्यों प्योर नहीं है, क्योंकि एयर बर्न हो रहा है, एयर जल रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है इसलिए। और दूसरे में पूछा है वाई एयर इज़ नॉट प्योर इन द पिक्चर, और सेकंड में पूछा है कि क्यों प्योर नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है। थर्ड है वाई एयर इज़ प्योर एट द हिल स्टेशन, गिव टू रीज़न। क्यों हिल स्टेशन पे प्योर है एयर। पहला तो ये है कि यहाँ पे ट्रीज़ बहुत लगे हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई व्हीकल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्योर एयर है, ओके। चलिए एक्टिविटी 1 है स्टडी फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पे। एक्टिविटी 1, टू शो दैट 1/5 पार्ट ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। दिखाने के लिए 1/5 भाग है एयर का। मेथड, फिक्स ए कैंडल इनटू and pour water into it that it's get filled up to half to the level. Note the water level is measuring cylinder. इसमें क्या होगा कि आप कंटेनर में पानी भर लीजिए, फिर आप ये जो बीकर है उसे रख दीजिए, और उस रखने से पहले उसके अंदर एक दिया मीन्स कुछ भी दिया या मोमबत्ती जला के रख दीजिए। फिर जब आप रखोगे उसके थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ये बुझ गया। क्यों बुझ गया? क्योंकि इसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप सोचेंगे तो बुझ जाता है एयर से, तो इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना ये नहीं जल पाएगा, ओके। रिजल्ट, वाटर rises to the 1/5 level to the cylinder, showing that 1/5 of the air is oxygen. अब क्या यहाँ पे फ्यू मिनट्स क्यों आया यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जब यहाँ पे रखा गया तो ये थोड़ी देर
जला फिर बुझ गया। क्यों थोड़ी देर जला? क्योंकि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन मीन्स वाटर का फॉर्मूला H2O वाला, ये जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसकी वजह से ये थोड़ी देर जल रहा था। क्योंकि ये जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो उसे कहाँ से मिल रही थी? उसे पानी में से मिल रही थी। ओके, जब पूरा ख़त्म हो गया उसमें से, मीन्स जो पानी में से ख़त्म हो गया सब ऑक्सीजन, तो ये बुझ गया। ठीक है। टू प्रूव दैट एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्रूव करने के लिए कि एयर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल इन लिम वाटर, और टेस्ट ट्यूब लो, उसे वाटर से फिल कर दो, ब्लो इट और उसे उबाल दो। ब्लो इन द इसे फूको अंदर से, मीन्स ये जो पाइप लगी हुई है इसे यहाँ से फूको। जब अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा? लिम वाटर ट्रंकी मिल्की, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अब ऑब्जर्व करेंगे कि वो वाटर है वो मिल्की में बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें लिम वाटर टर्म मिल्की मीन्स इसके अंदर एक पाउडर डाला हुआ था। ठीक है। रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट विच टर्न लिम वाटर मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट थी और इसलिए वो वाटर मिल्की में प्रेजेंट हो गया। ओके, यहाँ हमारा एक्टिविटी 2 भी ख़त्म हो गया है। मूव टू लेस टू शो द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर एयर। Method: take a dry and clean steel tumbler. Now take some crushed ice and put into the glass tumbler and absorb. Water vapors from the air consider to the cooler out part of the tumbler. आप एक बीकर लीजिए या कंटेनर लीजिए, उसमें आप आइस भर दीजिए, तो क्या होगा? Teeny droplets of water appear on the outer surface of the steel tumbler. Result क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बीकर के बाहर बूंदी बूंदी मीन्स बूंदी बूंदी क्या था? वो पानी की ड्रॉपलेट्स थी। The water droplets are formed because the water vapor present in the air considered of the cooler surface of steel. This shows that atmosphere air contain water vapor. और क्या हुआ? आप देखोगे तो वाटर वेपर मीन्स जो कंटेनर है उसमें से ये आइस रखा था, वाटर वेपर बाहर आया, पानी के सारे नीचे गिर गया, फैल गया। ओके, और नेक्स्ट है हमारा एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल। एयर क्या कंटेन करता है? डस्ट पार्टिकल कंटेन करता है। अर्ली मॉर्निंग ऊपर विंडो विच इज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, व्हेन सनलाइट फॉल्स इनटू द रूम इन द मॉर्निंग यू कैन see the teeny particle of the dust in the air. These particles can be seen if you see in the beam of light. It is theater which is going towards the skin. आप जब खिड़की खोलोगे जो ईस्टर्न साइड रहेगी जहाँ से सूरज उगता है, देखोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा? जब खिड़की खोलोगे आप तो वहाँ पे सन की रेज आएगी। जब सन की रेज आएगी तो उससे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। ओके, और जब आप थिएटर में भी गए होंगे, थिएटर में आप जब देखेंगे तो जो पीछे से फ्लैश पड़ती है लाइट की, उसमें भी टीनी पार्टिकल्स दिखते हैं। अगर वहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया तो उसमें भी दिखने लगेगा। ओके, अब क्या है हमारा? एयर कंटेन नाइट्रोजन। एयर क्या कंटेन करती है? नाइट्रोजन। द इनएक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एयर विच neither supports combustion nor take part in any other chemical reaction is nitrogen. जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन और सपोर्ट नहीं करती और किसी में पार्ट भी नहीं लेती, मीन्स केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं करती, उससे हम नाइट्रोजन कहते हैं। अब दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज अ मैटर। क्या है? एयर क्या है? मैटर है। थर्स इट हैज़ वेट, उसके पास वेट है। एयर होगा जो हमारा which you can see and absorb and you can
touch it through our hands, it has weight or mass and occupy space. ओके आसपास जो चीज़ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके पास वेट होगा, मास होगा और जगह घेरने की भी क्षमता होगी. It can be compressed and can exert preserve let us perform the activity to understand these properties of air. ओके तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब हम सेकंड पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. ओके बाय.